साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इंडिया टीवी की अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं यहीं राम की पैड़ी से, यहीं सरयू के तट से लगातार जारी है। और वाकई में हमारी प्रतीक्षा अब खत्म हुई। प्रभु श्री राम लला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। ये प्रतीक्षा राम भक्तों की वर्षों से एक शबरी की वो प्रतीक्षा थी जो अपने राम लला की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। ये प्रतीक्षा उन कार सेवकों की थी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने अपनों को न्यौछावर किया। ये उनकी भी प्रतीक्षा थी जो प्रतीक्षा आज खत्म हुई, क्योंकि राम लला अपने भवन में विराजमान हो गए हैं। और आज प्रभु राम लला की इस छवि को देख देखकर हर कोई मोहित हुआ जा रहा है। यहीं राम की पैड़ी पर, सरयू के तट पर, जहां पर सरयू की धारा बहती है, लोगों की आंखों से आंसू छलछला गए, क्योंकि उन्होंने वो दिव्य दर्शन किए जिसके आकांक्षी वो बीते कई वर्षों से थे। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे अयोध्या क्षेत्रे, जी हां, जो एक निमित्त बने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जिनके अगर कहें राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से आज ये दिन देखने को मिला, तो ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा। इसलिए आज भगवान की छवि के दर्शन आप करते चले और साथ ही संत समागम जो इस मंच के जरिए हो रहा है उसका भी लाभ आप लेते चले। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। एक एक तस्वीर हम पहले आपको दिखा देते हैं। प्रभु के दर्शन तो हम आपको करा ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अनुष्ठान विधिवत रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने हाथों में अक्षत लेकर संकल्प किया, राष्ट्र की मंगल कामना की, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनकी चरण वंदना की, उनकी आरती उतारी। वो तस्वीरें पहले हम एक बार आपको दिखाते हैं। जय जय राम, 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 राम जय जय राम, 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 जय जय राजा राम, 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 राजा राम। श्री राम राम, 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 श्री राम, श्री राम 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 राम, श्री राम, श्री राम 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 राम, श्री राम, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम 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 राम, राम राम, राम राम, मोरे राम राम, मोरे राम लला, 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 मोरे राम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन या 2 दिन नहीं, कुल 11 दिनों का यम नियम का पालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अनुष्ठान में लीन थे, कर्मकांडों का पालन कर रहे थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या के इसी राम मंदिर से पूरे देश को संबोधित किया, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये केवल एक देव का मंदिर नहीं है, बल्कि ये भारत के विचार का मंदिर है, ये भारत के विधान का मंदिर है। राम भारत की चेतना है, ये उस चेतना का मंदिर है।
राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। भारत की दिव्य निर्माण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दो खास मेहमान हमारे साथ मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ रामलला सरकार त्रिकालदर्शी छोटी छावनी से आए हैं और हमारे साथ राज राजेश्वर जी आप सिद्धधाम से आए हैं। और राज राजेश्वर जी तो इस वक्त विदेशों में भी सनातन का झंडा बुलंद कर रही हैं। आज जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, त्रिकालदर्शी जी मैं शुरुआत आपसे करते हुए, आपके मधुर भजनों से शुरू करते हुए, कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि ये विचारों के लिए, ये संस्कारों के लिए, ये नव भारत के निर्माण के लिए और ये संस्कृति के संवर्धन के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस बात को आप कैसे बढ़ाएंगे? जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न। सर्वप्रथम पूरे विश्व के सनातन पुत्रों को मेरा
कोट कोट वंदन प्रणाम, आपको कोट कोट साधुवाद, और हमारे बड़े भाई श्री राजराजेश्वर जी को कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। सत्य बात यही है, यह विषय पूरे विश्व का है और पूरे विश्व के सनातन पुत्रों का है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज अपना पक्ष रखे, वो इतना सुंदर पक्ष था, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को गर्वित करने का पक्ष था। सत्यता हम सब राम की संतान हैं। आज रामलला सरकार अपने आसन में आसीन हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा में हमको भी सम्मिलित होने का अवसर मिला, और आज का जो दिन है, आज का जो समय है, सत्यता इस समय को, इस दिन को अपने हृदय में अंकित करने का समय है, विषय है। और हमें तो लगता है कि राग द्वेष को मिटाते हुए पूरे विश्व के सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि रामलला सरकार अपने आसन पे आसीन इसलिए हुए हैं क्योंकि राजाभिषेक का समय आने वाला है, और राम राज की स्थापना की ये झलक भी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अपना पक्ष रखे, सत्यता सराहनीय है। मैं तो कहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि पूरा विश्व खड़ा हो जाए, राम राज के लिए संकल्प ले ले। राम राज के लिए इसी का संकेत हम सबको मिला है, और हम सबको गर्व करना चाहिए कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो कि हम सबको प्राप्त है। ये साधारण विषय नहीं है, महायोगी का शब्द है। इस शब्द को लेके हम लोगों को अत्यंत गर्वित होना चाहिए और श्रेष्ठ संकल्प लेना चाहिए कि देश का जो राजा राजनीति को रूप दे रहा है, उसी विषय को लेके हम लोगों को चलना चाहिए और पूरे विश्व के सनातनियों को जोड़ने का कार्य करना चाहिए, राग द्वेष को मिटाते हुए। जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर लक्ष्य और संकल्प ऐसा हो जो सत्य और प्रमाणित भी हो और जिसके साथ संगठन की ताकत भी हो, तो वो लक्ष्य सिद्ध होता है। तो वही एक लक्ष्य की सिद्धि हुई है राजराजेश्वर जी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि एक जैसे रामायण का प्रसंग ले लो, तो उस प्रसंग में विभीषण की झोपड़ी पे लिखा था राम, और उस रावण को पता चला कि मेरे भाई की झोपड़ी पे राम लिखा है, तो ये कैसे लिख सकते हैं। वहां जाकर के पूछा कि विभीषण तूने झोपड़ी पे राम क्यों लिखा। तो उस वक्त विभीषण ने उत्तर दिया कि भैया ये राम जो है, रा यानी कि रावण आपका नाम और म यानी कि मंदोदरी मेरी भाभी का नाम, तो ये मैं पूरा लंबा नहीं कर सकता हूं। तो उस नाम से उन्होंने कहा कि राम राम, यानी कि राम के नाम से अगर विभीषण भी सुरक्षित हो चुके, तो मोदी जी ने जो लक्ष्य की बात की, तो राम के नाम से तो लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा। लेकिन राम के नाम के इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए असंख्य राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। आस्था भी थी, विश्वास भी था, एक संकल्प भी था। और इस संकल्प में अगर भारत की विविधता, भारत की संस्कृति और सनातन का संवर्धन, लेकिन ये तो विकास के साथ ही सुंदर लगेगा। आज अयोध्या वो विकसित होती नजर आती है त्रिकालदर्शी जी। जी, बहुत सुंदर बात। सत्य बात तो यही है कि अगर, लेकिन मधुर स्वर लहरियों के साथ होनी चाहिए। पहले भजन होगा, फिर बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत आनंद का विषय है। एक मैं बहुत सुंदर भजन लिखा हूं रामलला सरकार के लिए। अभी तो इसको अभी हमें टी सीरीज में लॉन्च करना है, लेकिन राम जी के चरणों में समर्पित है, तो आप सबके सामने जरूर गुनगुनाएंगे, गाएंगे। आप सबको मिलके गाना है। गाओ रे नाचो नाचो रे नाचो रे, गाओ रे नाचो नाचो रे नाचो रे, गाओ रे नाचो नाचो रे नाचो रे, गाओ रे नाचो नाचो रे नाचो रे। आज पधारे प्रभु राम अवध में बधाई बजे, नाचो रे गाओ, गाओ रे 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 नाचो रे गाओ, गाओ रे
नाचो रे गाओ गाओ रे माता लुटावे अने धन सोना माता लुटावे अने धन सोना बाबा लुटावे अने धन सोना संत लुटावे भक्ति भाव अबध कर बाजी रही बधाई बाजी रही नाचो रे गाओ गाओ रे नाचो रे 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 गाओ रे श्री राम लला सरकार की जय। अब ऐसी बधाइयां गाई जा रही हैं। राम जी अपने भवन में पधार चुके हैं और जो बात हमने विकास की विकास की त्रिवेणी कैसे बहेगी, वो गंगा जमुनी संस्कृति उसकी पावन धरा पर कैसे प्रतिष्ठा होगी। मेरे ख्याल से जो संकल्प आज हुआ है, जो काल चक्र की मोदी जी ने जो बात की है, उस विकास के लिए सबसे पहले तो अपने आप में पूर्ण रूप से भगवान राम जी विराजमान हो गए। दूसरी बात, जो हमारे प्रधानमंत्री हो संकल्प सिद्ध है, जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन अनुष्ठान किया, तो उस अनुष्ठान को अगर आप देखा जाए तो विकास की शुरुआत तो जब से वो प्रधानमंत्री बने तब तो भारत का विकास तो चालू ही हो गया था और अभी तो राजा राम जी विराजमान हो गए। तो मैं तो ये कहता हूं, ये अखंड भारत पूर्ण रूप से सनातन की ओर पूर्ण बढ़ ही रहा है। तो विकास की त्रिवेणी संगम की जो बात की, उसमें पूर्ण रूप से एक सत्ता, संपत्ति और श्रद्धा, ये तीनों का साथ संगम वो साथ में रहा तो विकास कोई नहीं रह सकता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। प्रधानमंत्री आज ज्यादातर वक्त भगवान राम की भक्ति में लीन दिखाई दिए। उनके गुणों पर, उनकी मर्यादा पर, उनके संस्कारों पर, उनकी नीति पर उन्होंने बात की, लेकिन मौका इतना बड़ा था जो राम के विरोधी हैं उनके ऊपर भी उन्होंने वार किया। मंदिर के विरोधियों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि लोग ये कहते थे कि राम मंदिर का अगर निर्माण हुआ तो आग लग जाएगी, राम मंदिर का अगर निर्माण हुआ तो आग लग जाएगी, और ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को दरअसल जानते ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों पर यह करारा वार किया। उन्होंने विरोधियों के लिए कहा कि निर्माण किसी आग का नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत होगा, ये ऊर्जा को जन्म देगा। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। तो राम
विवाद नहीं है बल्कि राम समाधान है, और राम वर्तमान नहीं बल्कि राम अनंत काल है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर राम जी के शासन की भी बात की जाए, 11,000 वर्षों तक उनका शासन रहा था, हम उन राम की बात कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी जी, मैंने फिर आपसे निवेदन करूंगी, पहले 2 स्वर लहरिया हो, उसके बाद बात अनंत काल वाले राम के शासन की। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का तू नहीं व्यापा। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का तू नहीं व्यापा। राम 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 सीता राम राम राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जैसा समय सतयुग का था वैसा ही समय इस कलिकाल को लेके देखा जाए दिखाई दे रहा है। सत्य बात तो यही है कि यह अवसर एकता का प्रतीक है, यह अवसर राम राज का प्रतीक है। इस अवसर को सभी ग्रहण करें, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा विश्व संकल्पित है इस विषय को लेके। अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरा विश्व संकल्पित होके कहेगा कि मैं भी सनातनी हूं। वाकई में जो इस पल में घट रहा है वो अभूतपूर्व लगता है। राजराजेश्वर जी, कई पीढ़ियों ने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि ये क्षण भी आएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात कहते कहते जब ये कहते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि अगर कोई कमी रह गई हो तो प्रभु श्री राम हमें क्षमा करेंगे। देखो, उन्होंने बहुत अपने आप में भावुक होकर के वो बातें की कि अगर कुछ बातें रह गई होगी या तो होती, इसीलिए इतना समय निकला। उन्होंने यही कहा कि इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इतनी प्रतीक्षा के बाद फिर ये क्षण आया, कमी तो रह गई अगर तो उससे क्षमा करें। हो सकती है, मगर क्षमा की याचना जैसे ग्रेटिट्यूड शब्द है हमारा, कि जिससे माफी मांगने से अपने आप में कार्य सरल हो जाता है। मगर ये बात का भी अगर संकल्प किया कि जैसे सत्यता है वो उसको परेशानी होती है मगर पराजित नहीं होते। और वो आज हमने देखा कि इतने सालों के बाद हम सौभाग्य है कि इस पल का हम विटनेस, साक्षी बने कि भगवान श्री राम की प्रतिमा पुनः स्थापित हुई, भगवान श्री राम का मंदिर पुनः स्थापित हुआ। तो मेरे ख्याल से काल चक्र है, उस काल चक्र का जो है उन्होंने कहा कि क्षमा, और क्षमा ही वीरभूषणम, यानी कि अपने आप में क्षमा मांगना ही एक वीर पुरुष का एक पूर्ण रूप से एक संकल्प का एक प्रतीक भी है। आज वाकई में उस धैर्य की धरोहर श्री रामलला के भक्तों को मिली है, और इस वक्त रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब उनके दर्शन अब सुलभ हो गए हैं। सभी कल से तो दर्शन कर ही पाएंगे, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और लंबी लंबी कतारें अभी से राम मंदिर के बाहर लगनी शुरू हो गई है। वो दर्शनाभिलाषी जो राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, हमारी अखंड कवरेज जारी रहेगी।